छात्रों, मैं डॉक्टर ओ.पी. सोनी, एसोसिएट प्रोफेसर, विभिन्न मनोवैज्ञानिक बिंदुओं पर आपसे निरंतर बात करता रहता हूँ। आज मैं एक सर्वसामान्य एवं लोकप्रिय विषय पर आपसे चर्चा करूँगा। सामान्य रूप से जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया कुछ न कुछ अवश्य होती है। मसलन हम कहते हैं कि अरे वो तो बहुत सुखी दिख रहा है, अथवा वो बहुत दुखी दिख रहा है, या हम उसके चेहरे को देख करके ही भाप लेते हैं कि वह इस समय बहुत ही दुखी। मनोविज्ञान की भाषा में इसे बॉडी लैंग्वेज अथवा शरीर की भाषा कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बॉडी लैंग्वेज एंड ह्यूमन। सामान्य रूप से बॉडी लैंग्वेज में दो प्रकार के प्रमुख शब्द हैं। सबसे पहले तो बॉडी अथवा शरीर, और दूसरा भाषा। शरीर क्या है? यहाँ पर केवल मनुष्य की बात नहीं है। शरीर भारतीय दर्शन एवं उसकी मान्यताओं के अनुसार, भारतीय सदग्रंथों के अनुसार 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। वह तत्व सभी लोग जानते हैं: क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरण। किसी भी मनुष्य के जीवन की उत्पत्ति इन्हीं 5 महाभूतों के इकट्ठा होने से होती है। जब ये 5 महाभूतों में से एक की अनुपस्थिति उस व्यक्ति की शरीर को मिट्टी में परिवर्तित होने में सहायता प्रदान करती है। जैसे अभी पिछले कुछ महीनों में इसी 5 महाभूत का एक तत्व ऑक्सीजन अथवा समीर, हवा, उसकी अनुपलब्धता ने भारत में और पूरे विश्व में कहर बरपा दिया। इस प्रकार शरीर किसी भी मनुष्य के क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए एक माध्यम है जिसके द्वारा वो अपने क्रियाकलापों को संचालित करते हैं। जैसा कि गीता में लिखा हुआ है कि इस शरीर में जो भी तत्व हैं उनकी आवश्यकता को, उनकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम एक अलौकिक और अदृश्य शक्ति से, जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा और शरीर के मिलन से ही मनुष्य के या किसी भी जीव का सृजन होता है। इसके आगे हम नहीं जाएंगे। तो शरीर एक साधन है, एक यंत्र है, एक संयंत्र है, जिसके द्वारा हम अपनी विचार और भाव भंगिमा को व्यक्त करते हैं। यह विचार और भाव भंगिमा व्यक्त करना ही शरीर की भाषा अथवा बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। थोड़ा सा हम लैंग्वेज के बारे में चर्चा कर लेंगे। भाषा हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाते हैं। मसलन अगर किसी व्यक्ति को हिंदी नहीं आती है और आप उसे हिंदी भाषा में एक सम्यक ज्ञान देने का प्रयास करते हैं तो आपका वह ज्ञान, आपकी वह विद्वता अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएगी। अब मनोविज्ञान में बॉडी लैंग्वेज या शरीर की भाषा को यह कहते हैं कि सामान्य रूप से किसी की बॉडी लैंग्वेज को देख करके ही पता लगाया जा सकता है कि उसका क्रियाकलाप, उसका व्यवहार या उसकी किसी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया किस तरीके की होती है। सामान्य रूप से इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज अथवा शरीर की भाषा मनुष्य के व्यक्तित्व का परिचय करती है। अब इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं या किस तरीके से हम पता करें। सबसे पहले
शरीर की भाषा या शरीर की बैठने की संरचना, उठने की संरचना, आपका अस्त व्यस्त तरीका, आप जो कपड़े पहने हुए हैं अस्त व्यस्त हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा रंगीन हैं या बहुत ज़्यादा सादे हैं, तो ये बता रहा है कि आप कोई भी मनोवैज्ञानिक देख करके बता देगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज निश्चित रूप से एब्सर्ड है, अव्यवस्थित है। दूसरा है चेहरे की भाव भंगिमा, चेहरे की भाषा। बॉडी लैंग्वेज में चेहरे का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है जब आप तनाव में होते हैं, तो बाहर तनाव, यद्यपि तनाव इंटरनल चीज़ है, लेकिन उसका जो डायरेक्ट एक अटैक होता है वो आपके चेहरे के ऊपर होता है। लोग देख करके ही पता लगा लेते हैं कि वो गुस्से में है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब कोई नायक के ऊपर अत्याचार होता है तो वह खलनायक के प्रति अपनी भावभंगिमा को चेहरे के द्वारा व्यक्त करते हैं। इस प्रकार बॉडी लैंग्वेज का दूसरा और प्रभावी लक्षण हमें चेहरे के रूप में दिखाई पड़ता है। जो लोग संतुलित होते हैं उनका चेहरा भी संतुलित रहता है। जो इसके अलावा जब आप बहुत हद से ज़्यादा खुश होते हैं तो वह खुशी आपके चेहरे पर दिखाई पड़ती है। इसके अलावा जब आप दुखी होते हैं तो वह दुख आपके चेहरे पर दिखाई पड़ता है। इस प्रकार बॉडी लैंग्वेज का दूसरा सिम्टम आपके चेहरे की भाषा। तीसरा है एक आंखों की भाषा। आपके दक्षिण में कुछ ऐसे नृत्य हुए हैं जिनके द्वारा, और वहाँ के वो क्लासिकल नृत्य हैं जिसमें केवल आँखों की पुतलियों और आँखों के इधर उधर भाषा के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। सामान्य रूप से जैसे लोग कहते हैं कि आँख से आँख मिलाना ये बताता है कि आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। अगर आँख नीची है, बॉडी लैंग्वेज में कोई देखता है कि आप उसके सामने बात कर रहे हैं और सामने बैठा हुआ व्यक्ति आँखें नीची करके लगा हुआ है, तो जो भी साइकोलॉजिस्ट है, जो भी जानकार है, वो तुरंत जान जाएगा कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल अत्यंत ही लो है। इसके अलावा अगर किसी मनुष्य का कॉन्फिडेंस लेवल अत्यधिक हाई है, जिसको कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट, तो उसकी जो आँख की संरचना या आँखों को देखने का ढंग एब्सर्ड टाइप में होगा। कभी लेफ्ट में देखेगा, कभी राइट में देखेगा, कभी घूर करके देखेगा। तो बॉडी लैंग्वेज के ये 3 प्रमुख लक्षण जिन्हें आप सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज एंड आवर इमोशन। सामान्य रूप से संवेग अथवा मनोभावों का मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व है। इन संवेगों को मनुष्य के मस्तिष्क में ही समाहित होते हुए देखा जा सकता है। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि हमारे कोई संवेग नहीं। अब इसके लिए इस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं कि 3 प्रकार के प्रमुख संवेग पाए जाते हैं: भय, क्रोध और प्रेम। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बिना इन संवेगों के किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई भी संसार का कार्य है तो उसके पीछे कोई ना कोई संवेग अवश्य होता है। अब हम पहले संवेग की चर्चा करेंगे। पहला संवेग है बॉडी लैंग्वेज एंड फियर। अगर आप डरे हुए हैं, मसलन किसी ने बता दिया कि वहाँ नीम के पेड़ पे भूत रहता है, दोपहर के 12 बजे, रात के 12 बजे, जैसे ही आप उसके ऊपर पहुँचते हैं और आपका भय आपके चेहरे के ऊपर दिखाई पड़ता है। कोई छात्र परीक्षा देने जा रहा है और उसकी परीक्षा की तैयारी नहीं है, तो उसका भय उसके चेहरे के ऊपर दिखाई पड़ता है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जब परीक्षार्थी, जैसे हम लोग परीक्षा में कक्ष में जब जाते हैं तो केवल बॉडी लैंग्वेज और डर से ही, जो उसके चेहरे पर डर दिखाई पड़ता है, उसी से पता लगाते हैं कि वो व्यक्ति नकलची है अथवा नकल करने जाना है, वो नकल करने वाला है या नकल की पर्ची रखे है। इस प्रकार
फियर वह संवेग है, डर वह संवेग है जो मनुष्य को चेहरे को ही देख करके पता लगाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने उधार लिया है, जैसे ही वह उस मनुष्य के पास पहुंचता है जिसने उसको उधार दिया है, तुरंत वो उसका डर उसके चेहरे के ऊपर दिखाई पड़ता है। बॉडी लैंग्वेज को पुलिस की वर्दी से भी जोड़ सकते हैं। पुलिस को देखते ही अपराधी, चोर, डकैत, जैसे ही वो देखता है उसके मन में एक डर का इमोशन, संवेग पैदा होता है जो उसके चेहरे के ऊपर दिखाई पड़ता है। इसी संवेग के आधार पर पुलिस अभियुक्तों की, अपराधियों की पहचान करते हैं। दूसरा इमोशन, बॉडी लैंग्वेज एंड एंगर, क्रोध एक मनोवैज्ञानिक घटना है, विशुद्ध मनोवैज्ञानिक घटना है। जब हमारे कार्य करने के पैटर्न में किसी भी तरीके का अवरोध उत्पन्न होता है, अथवा हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, अथवा जो इन चीज़ों की हम प्राप्ति करना चाहते हैं उसमें कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो हमको क्रोध की प्राप्ति होती है। और यह क्रोध हमारे शरीर पर दिखाई पड़ता है, हमारी शरीर की पूरी भाषा दिखाई पड़ती है। मसलन ये देखा गया है कि इस क्रोध के कारण भारत में सबसे ज़्यादा परिवारों में नकारात्मक घटनाएं होती हैं। अगर कोई खाना आपको पसंद नहीं आता है तो खाना देखते ही आपको क्रोध आ जाता है। इस प्रकार बॉडी लैंग्वेज इसमें भी प्रभावित करती है। तीसरा है बॉडी लैंग्वेज एंड अफेक्शन। अफेक्शन अथवा अनुराग। सामान्य रूप से शरीर की भाषा में अफेक्शन की भी प्रभावी भूमिका है। इस अफेक्शन के द्वारा ही हम अपनी भावभंगिमा को व्यक्त करते हैं। जैसे ये बताया जाता है कि प्रेम की भाषा चेहरे पे दिखाई पड़ती है। किसी व्यक्ति को किसी मनुष्य से, किसी संस्था से, किसी स्थान से यदि प्रेम होता है, अफेक्शन होता है, अनुराग होता है तो उसके चेहरे पे दिखाई पड़ता है। बहुत से लोग वैसे होते हैं जिनको किसी भोजन की प्रक्रिया से भी प्रेम होता है, वो उनके चेहरे पे दिखाई पड़ता है। बहुत से लोग होते हैं जिनको किसी मनुष्य से अफेक्शन अथवा अनुराग होता है, वो उनके चेहरे पर दिखाई पड़ता है। जैसे ही वह उसको देखते हैं वैसे ही उनकी बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अब हम अगले इसके टॉपिक की चर्चा करेंगे कि पहला तो है इसका टाइप, बॉडी लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं। पहला है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का मतलब ऐसा व्यक्ति हुआ कि ऐसे मनुष्य से है कि जो सदैव सकारात्मक हो। अब पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज अगर है तो उसके सिम्टम क्या हैं, उसकी हम पहचान कैसे करेंगे। उसकी पहचान के लिए कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। पहला तो उसकी सीटिंग मैकेनिज्म, उसके बैठने के तरीक़ों को देखिए। अगर वह बैठता है और एक व्यवस्थित तरीके से नहीं बैठता है, मसलन कुर्सी पर बैठा हुआ है, आगे खिसक करके बैठा हुआ है, या बाएं तरफ दाएं तरफ किसी तरीके से तिरछा मिर्छा बैठा हुआ है, तो आप मान के चलिए कि वह व्यक्ति पॉजिटिव सीटिंग मैकेनिज्म को नहीं प्रभावित कर रहा है। सीटिंग मैकेनिज्म यह कहती है कि जो व्यक्ति जिस भी बैठा हुआ है आराम से अपने शरीर और उसमें एक निश्चित कोण के आधार पर सुनिश्चित हो और सामने वहाँ आई टू आई कांटेक्ट करे जिससे पूछने वाला है, तो वो माना जाएगा कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को रखता है। दूसरा स्लीपिंग मैकेनिज्म। कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसकी स्लीपिंग मैकेनिज्म का भी पता चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति रात को बहुत कम सोता है, बहुत कम नींद आती है, तो यह माना जा सकता है कि वो व्यक्ति पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को सुनिश्चित नहीं करता है, और ये उसके शरीर को देख करके पता लगाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सुनिश्चित नींद आती है तो वह और उसका लक्षण उसके शरीर के ऊपर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा सिम्टम है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का, कि अगर वो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है तो उसकी आँखों को देख करके ही पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति पॉजिटिव है अथवा नहीं। इसे कहते हैं आई टू आई कांटेक्ट।
अब दूसरा प्रकार होता है निगेटिव बॉडी लैंग्वेज। निगेटिव बॉडी लैंग्वेज में जो पॉजिटिव के उल्टा चीज़ें हैं वो सब निगेटिव बॉडी लैंग्वेज में होती हैं। मसलन उसका बैठने का तरीका अव्यवस्थित, उसका काम करने का तरीका अव्यवस्थित, आँखें उसकी नीचे झुकी हुई या तो बाएं की तरफ या दाएं की तरफ झुकी हुई। इसके अलावा उसके शरीर की समस्त संरचना, मसलन हाथ हिलाना, पैर हिलाना, इधर उधर बैठना, कपड़े ठीक करना, ये सारी की सारी चीज़ें यह बताती हैं कि वह व्यक्ति निगेटिव बॉडी लैंग्वेज को सुनिश्चित कर रहा है। इसके अलावा तीसरा एक और हो सकता है न्यूट्रल बॉडी लैंग्वेज। न्यूट्रल बॉडी लैंग्वेज को सामान्य रूप से इस तरीके भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि यहाँ उन व्यक्तियों की बॉडी लैंग्वेज का प्रतीक होता है जो किसी न किसी बड़ी मनोवैज्ञानिक विकार से ग्रसित होते हैं। उनके ऊपर किसी भी उद्दीपक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार उनकी बॉडी लैंग्वेज में यानी उनके ऊपर सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको किसी भी भोजन से बहुत आनंद की प्राप्ति नहीं होती, उनको कोई भी व्यक्ति अच्छा अथवा खराब नहीं लगता, वो एक समान प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसे लोग भारतीय दर्शन में संत की श्रेणी में भी सुनिश्चित किए जाते हैं और विभिन्न अन्य विचारकों ने उन्हें वैज्ञानिकों की श्रेणी में भी रखा है। अब इसके हम निष्कर्ष के संबंध में थोड़ा चर्चा करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज अथवा शरीर की भाषा एक अदृश्य अथवा शब्द रहित संरचना है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व से बात कर सकते हैं अथवा सुनिश्चित करा सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति की पहचान को सुनिश्चित कर सकते हैं, उसके व्यक्तित्व को जान सकते हैं। इस प्रकार बॉडी लैंग्वेज हमारे विचारों, भावों और मनोभावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। धन्यवाद।